दिखाई दे रहा है। उधर मेरे को देखने का मन कर रहा था। ये लेके चलो। देखो महान बिल्डर। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पूरी ट्रिप का, जिसमें हम विद फैमिली सभी के साथ गए थे। सिर्फ पापा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सभी थे। यहाँ पर हम लोग पहले घर से निकलते हैं उबेर कर और आपको मैं बता दूं कि पूरी का ट्रिप हमारा बहुत दिन से प्लान हो रहा था, लेकिन बार बार कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन किसी तरह से फाइनली ये वाला ट्रिप हमारा अब बन गया है। तो जाने के लिए हम लोग शाम को निकले थे, 7 बजे हमने उबेर किया था और हमारा ट्रेन का टाइमिंग था 8:35 पर। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ट्रेन का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, 10 मिनट लेट हो गया था। तो खैर अभी मैं आपके साथ जो ये ट्रिप का ब्लॉग शेयर करूँगी, पार्ट बाई पार्ट में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ये पार्ट 1 जिसमें हम पहुँचने वाले हैं यहाँ से लेकर होटल तक का सफ़र। उसके बाद ना हम जगन्नाथ जी के मंदिर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है उस दिन भी हम अलग अलग जगह ट्रिप करने वाले हैं। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और ज़रूर से ज़रूर वॉच करिएगा। और आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन पूरी गया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन और बहुत बेसब्री से सबको इंतज़ार था। खैर मैं आपको बता दूँ कि स्टेशन का सफ़र मेरा क्या मतलब कि मुझे उबेर में चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बेटी को भी वॉमिटिंग जैसा लगता है। खैर उसी तरह से हम लोग पहुँच गए थे। ये है सांतरागाछी जंक्शन का नाम है, मतलब वहाँ का स्टेशन का नाम। तो यहाँ पर हमारी छोटी जी को देख सकते हैं, कितना भारी भरकम लग रहा है कि उठा रही हैं, लेकिन इसे उठने वाला है नहीं, हमको ही ढोकर ले जाना पड़ेगा। और ये कुछ कबूतर पक्षी बर्ड्स कितने आनंद लेते हुए उड़ रहे हैं। मतलब वो कह सकते हैं ना कि बाकी स्टेशन से ये काफ़ी क्लीन लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा फैली भी लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा फैलाव, बहुत सुंदर लग रहा था। काफ़ी मुझे मतलब जैसे मैं जाती होती हूँ अपने गाँव, तो वहाँ पर हावड़ा से जाते होते हैं, तो वो मुझे उतना क्लीन नहीं, जितना कि यहाँ का स्टेशन काफ़ी क्लीन लग रहा था। तो ये न्यू जैसे कितना सारा इसमें बहुत सारा इन्होंने बनाया हुआ है अच्छे से। और हमारे बाबू का ये फर्स्ट ट्रिप मान सकते हैं। इतने छोटे में तो हम लोग कहीं घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। छोटे बच्चे को ले जाना बहुत रिस्की भी लग रहा था, लेकिन क्या करें, ऐसे ही बार बार सोचते से टाइम हमारा जो है, पूरे मेरी बेटी को 8 साल हो गए और हम यही सोचते थे छोटी है अभी नहीं जाएंगे। खैर मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जाने का ट्रिप मेरी बेटी 1.5 साल की थी तब से बन रहा था, क्योंकि हमने बोला हुआ था कि जब वो हमारा बेबी होगा तो हम जाएंगे। उसके बाद हम जा ही नहीं पाए थे। बहुत ज़्यादा प्लान हमारा कैंसिल भी हो रहा था, बीच में जब भी प्लानिंग हो रहा था कुछ ना कुछ बात से कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन फाइनली इस बार जगन्नाथ बाबा जी ने हमें बुला ही लिया फाइनली। तो उससे ज़्यादा तो मेरी बेटी उत्सुक है, क्योंकि वो हमेशा ना ड्राइंग में हमेशा जगन्नाथ जी का फोटो बनाती रहती है और बोलती है मुझे उनको देखना है, कैसे हैं कैसे हैं। हमने कहा ठीक है, उसके लिए हम कुछ ज़्यादा ही थे कि उसको दिखाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे अगर उत्सुक होते हैं ना किसी चीज़ को देखने के लिए, तो उन्हें ज़रूर इस बात का मतलब दिखाना भी चाहिए, घुमाना भी चाहिए, ताकि वो बहुत सारा नॉलेज ले सकें। और हमारी देवरानी जी का भी फर्स्ट ट्रिप मान सकते हैं हमारे साथ है, मतलब लॉन्ग ट्रिप पे कभी गई नहीं है और शादी के बाद से तो कहीं गई नहीं थी। इसलिए हमने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किया था कि किसी तरह से जाएंगे, कि उनका भी एक लॉन्ग ट्रिप बन जाएगा हमारे साथ। और साथ में फैमिली के साथ जाओ तो बात ही क्या अलग होता है। और इन बाबू को देखिए, इनकी थकानी, मतलब इन कितना आनंद है ना, इनको कैसे सूटकेस पे बैठ के चल रहे हैं। इसको लेने के बाद ना हमारी ननद जी बोलती है हम थक गए हैं, इसे सूटकेस पे रखो और घसीट के ले चलो। खैर अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेन का वेट कर रहे थे, काफ़ी 10-15 मिनट लगने वाले थे ट्रेन को आने में। तभी बच्चों को क्या, बच्चों को जब तक भूख लग जाती है, हमने बोला कि ट्रेन में खाएंगे नहीं, इनको अभी खाना है। तो मैंने एक पूड़ी इस तरह से दे दिया था कि तब तक खा लो। और हम लोगों ने भी चाय वगैरह पी लिया था। चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है। और देवरानी जी को काफ़ी वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, क्योंकि जहाँ पर उबेर से आते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की वजह से वहाँ पे जाम हो गया था। तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा मूड उनका ख़राब हो गया था। खैर मैंने बोला चाय पी लो, थोड़ा मूड सही हो जाएगा। तो ये ट्रेन, एक ट्रेन के बाद एक ट्रेन जा रहा था, मैं सोची थी कब आएगा ट्रेन। तो बाबू को लग गया था यहाँ पर भूख, और उसकी मम्मी जब दूध नहीं दे रही थी तो वो बोल रहा था मैं तुम्हारी गाल ही काट लिया करूँगा अगर नहीं तुम मुझे दूध दोगी तो। क्योंकि अभी ट्रेन आने का समय हो गया था, मतलब ट्रेन आ रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि हम ट्रेन में ही उसको दूध देंगे।
तो हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे थे, क्योंकि हमारा ट्रेन का मतलब सबसे बड़ा धोखा हमारी सीट के साथ क्या हुआ था कि हम टोटल 8 जने थे, जिसमें से 4 जने को G5 में मिला था और 4 जने को G13 में। सोच सकते हैं कितना डिफरेंसेस था, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा सीट क्यों मिला। और गरीब रथ में हमारा सीट बुक हुआ था, तो 4 जने हमारे जाने वाले थे G5 में और 4 जने जाने वाले थे G13 में। तो हमने सोचा कि G5 में ही सभी एक जगह बैठकर खा लेंगे, उसके बाद हम अलग अलग होकर सो लेंगे। लेकिन G5 में जाने के बाद पता चला सभी ना सो चुके थे, मतलब वो सीट जो है मिडल वाला उठाने के बाद वहाँ बैठ तो होता नहीं। और ट्रेन जब आया तो ऐसे तो बाबू खेल रहा था, जैसे ही ट्रेन में हमने एंट्री ली ना, बहुत ज़ोर ज़ोर कर चिल्लाने लगा। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है ना कि हम बंद कमरे में हो गए, उस टाइप से उसको फील हो रहा था, वो रह नहीं रहा था। इसलिए हमने G5 में चढ़ तो गए सभी पूरी फैमिली एक साथ, और उसके बाद ना हम G6 में एक सीट हमें खाली मिला था, तो हमने वहीं बैठकर अपना खाना वाना खा लिया। उसके बाद अलग सीट पे चले गए थे। तो देखिए, अगर विद फैमिली जा रहे हैं ना, सीट अलग मिल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्बेंस भी होती है। प्रॉब्लम इस बात की होती है, सब एक साथ रहते हो तो टेंशन नहीं रहता किसी चीज़ के लिए, और सब इधर उधर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमने इसीलिए G5 में सोचा था कि वहाँ बैठ के आराम से सभी खा लेंगे, लेकिन वहाँ पर सभी ने अपना अपना सीट उठाकर सब सोने लगे थे, क्योंकि रात के वैसे भी 9 बज गए थे। 9 बजे ट्रेन आया था, तो लेट हो गया था थोड़ा। और 9 बजे ही जैसे ही, आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है ना, मतलब सिर्फ 10 मिनट पहले, मतलब पिछले स्टेशन से ही स्टार्ट हुआ था, और यहाँ आते आते मतलब जिसने भी वहाँ पे चढ़ा ना, अपना अपना सीट उठा लिए थे, और जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई। हम G5 में चढ़े, लेकिन वहाँ पर बैठ के खा नहीं पाए, इसलिए हम G6 में गए, वहाँ पर एक सीट खाली था। तो वहाँ पर हम पूरी फैमिली बैठे, और बैठकर सभी ने पहले खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग अपने बोगी में चले गए। तो ये चीज़ अच्छा है कि आप अंदर अंदर से ही चले जाते हैं अपने नेक्स्ट बोगी में, नहीं तो इससे और ज़्यादा दिक्कत आता। हम आ गए थे G13 में, और यहाँ पर अब मैं सोने लगी थी, और यहाँ पर मिडल वाला सीट मम्मी को मिला था, ऊपर वाला सीट अब हस्बैंड जी और बेटी एक साथ एडजस्ट कर रहे थे। वैसे बेटी का अलग था, लेकिन वो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते थे। साइड वाला जो ऊपर वाला सीट था वो मेरा था, और इसी के साथ हम लोग सुबह निकल गए। रात इसी तरह से काटने के बाद सुबह सुबह हम 5 बजे, पौने 5 ही हम पहुंच गए थे पूरी, और ये स्टेशन पे सभी उतर गए थे। अब हम G13 से वापस जा रहे थे G5 की तरफ, यानी कि वहाँ पर सभी आधी फैमिली मेम्बर हमारे उधर थे और आधा हम इधर थे। तो वहाँ हम पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग होटल जाएंगे। तो भाई मेरा तो कहना मतलब है ना कि कुछ भी अलग हो, लेकिन हाँ, पूरी फैमिली अगर साथ में जा रही है ना, सीट बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए, सब साथ में हो तो भी सही है। हाँ, एक बोगी में अलग हो जाता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग बॉक्स या अलग अलग डिब्बे में होता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पर आ गए थे, लोग पहले से उतर गए थे, और जो लगेज था इन लोग के पास ही था। और बाबू का हाल तो ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा रोया था, बोल रही थी इसकी मम्मा कि वो रह नहीं रहा था। बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, एक जैसे उसको ज़्यादा पसंद है ओपन में रहना, और अचानक से अंदर तो उसे उतना पसंद नहीं आता। और सबकी आंखें ऐसे सूजी हुई हैं ना, क्योंकि सभी नींद से जगे हुए हैं। तो ये लास्ट स्टॉपेज था, इसलिए किसी को टेंशन नहीं था उतरने का, आराम से नींद मार रहे थे सभी। तो 10-15 मिनट ट्रेन रुकने के बाद ही हम लोग उठे। तो गाइस, इतना मैं मतलब पार्ट बाई पार्ट आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपना ब्लॉग, और ये पार्ट 1 है हमारा पूरी ट्रिप का। फिर हम लोग बैठे अपने ऑटो में, और अब जा रहे हैं हम लोग अपने होटल। लेकिन होटल का टाइमिंग जो है ना, वो मैं बता दूं आपको कि हमारा 8 बजे का एंट्री है, इसलिए अभी हम लोग 6 बजे ही पहुंच जाएंगे होटल। इसलिए हमने सोचा कि होटल से क्या करेंगे, हम लोग अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए हम समंदर के पार घूमेंगे। तो फाइनली ये है हमारा होटल, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा होटल बुक किया है इन लोगों ने। सारा दिन का काम थकानी सारा यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि ना कैसे बता सकती हूँ, मेरा सिलाई का काम इतना रहता है कि मैं बिल्कुल बाहर भी नहीं निकल पाती, और इन लोग के पास भी इतना काम रहता है। तो फाइनली सिलाई के काम से और घर के काम से हम थोड़ा सा आज़ाद होकर इधर घूमने आए हैं। और घूमने का क्या बोल सकते हैं, मुझे अब जो मन्नत था उसको पूरा करना था, जो मैंने अपनी बेटी के लिए कहा था। और यहाँ से हम लोग ना निकल रहे थे, क्योंकि हमने सोचा कि अभी होटल में एंट्री नहीं लेंगे, तो हम समंदर की तरफ चलते हैं, और समंदर में ही घूम के थोड़ा सा आएंगे उधर से।
तो ये है होटल का बाहर का सीन। तब कितना अंधेरा आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा बैठे तो उसके बाद चले गए थे चाय पीने के लिए। चाय पीकर हम निकल गए थे समंदर के साइड में। तो गाइस बहुत इंजॉयफुल, मतलब फर्स्ट दिन जैसे ही हम लोग समंदर पे पहुंचे वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। आपको शॉर्ट वीडियो में सारे मेरे इंजॉय वाली वीडियो मिलेंगी और शॉर्ट वीडियो में मैंने सॉन्ग के साथ जो बनाया और ब्लॉगिंग भी शेयर कर दी। यहाँ की जो चाय मतलब मिला ना बहुत टेस्टी था, इसलिए हमने ना 2-2 कप चाय पी लिया। अदरक वाली चाय थी और सेम मतलब जैसे हम लोग घर में बनाते हैं वैसी चाय मुझे मिली। ट्रेन वाली चाय मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, स्टेशन वाली भी नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ का चाय काफ़ी टेस्टी था, इसलिए हमने ना 2-2 कप करके चाय पी लिया था। और चाय पीने के बाद तो एकदम फ्रेशनेस हो गए थे और फ्रेशनेस होने के बाद हम लोग निकल पड़े समंदर के साइड। तो फायदा तो होना चाहिए, ढोने का फायदा तो होना चाहिए, ढो रही हूँ तो। अभी हम लोग जा रहे हैं समंदर और ये बाबू को देखिए फर्स्ट ट्रिप है और फर्स्ट ट्रिप में ये समंदर में जाने वाला है। और इधर देखो सास बहू, थोड़ा साथ में चिपक जाओ। जब सास बहू बोल रही है इनका इयरिंग फंस गया है बाल में, इसलिए बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गई हैं कि बाल टूटेगा कि इयरिंग टूटेगा। इनका इयरिंग टूट जाना चाहिए, कान नहीं टूटना चाहिए, लेकिन बाल भी नहीं टूटना चाहिए। इयरिंग बेशक टूट जाए। टूट गया इयरिंग, दिखाओ। वाओ वाओ वाओ। तो हम लोग का अभी टाइमिंग नहीं हुआ है एंट्री का, इसलिए हमें होटल से बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए हमने सोचा समुद्र को घूम लेते हैं। होटल से बाहर निकाल और हमारे साथ देखिए ये लोग डॉगी लोग भी आ रहा है। प्लीज इनको गांव का एहसास हो रहा है। एकदम ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। गलत रास्ता चुनने की वजह से हमें रास्ता को और हमारे साथ साथ कुत्ते लोग भटक गए थे। मतलब वो लोग भी ये अभी सोच रही है कि मैं हीरोइनिया बन पाऊंगी। सो क्यूट के सबके शक्ल के 12 बजे हुए और ये देखो कैसे हम लोग भी देखेंगे। और डॉगी लोग भी हमारे साथ साथ चले आए थे। मन बोलिएगा। हाँ, ये भी रात में एसी की वजह से बहुत सर्दी हो गया है। कितना अच्छा सर्दी हुआ है। तो डॉगी लोग भी हमारे साथ पीछे पीछे गलत रास्ते पर चले गए थे। अभी हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। समुद्र हम लोग पता नहीं चल रहा कौन से रास्ते से मिलेगा। अरे नहीं, वहाँ से पहन लेना। तो यहाँ पर हम लोग समुद्र के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं होटल और वहाँ से होटल से हम लोग जाएंगे जगन्नाथ। हाय देख के माँ फर्स्ट फ्लोर पे ही। आधा जगह इसमें घुसी लो, आधा जगह इसमें घुसी लो। आप लोग सब एक जगह रह जाइए लो। कैसे हो? अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा तो दिया है बेटा। हाँ चलो और देख लेते हैं। वो भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही बेटा, सेम ही। कपड़ा पर टांग दीजिए इसमें। बाहर है बैठने वाला, फूल भी इसके अंदर बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ से पार्क बैठने वाला भी है। देखिए हमारा बाबू भी आ गया है। बाबू हाय बोलो, हाय बोलो। और हम लोग होटल में पहुंच गए हैं। अब हम लोग फ्रेश होकर, अच्छा इनको भी दिखा दी। ये ब्रश, हमने ब्रश नहीं किए थे, फिलहाल अभी हम लोग होटल में एंट्री किए हैं। तो गाइस अब हम लोग फिर से जाएंगे समंदर, वहाँ पर नहाएंगे। तो फ्रेश होने के बाद फिर नहा वहाँ से आएंगे और फिर आकर यहाँ से अच्छे से नहा धोकर हम मंदिर जाएंगे। तो चलिए अब आपसे पार्ट 2 में मिलते हैं। बाय।